हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ा दिया था। आज हम तीसरा वाला देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु सिरे ए से, है ना, एक मीटर सेतु है जिसमें संतुलन बिंदु सिरे ए से कितना है 39.5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है यदि ज्ञात प्रतिरोध का मान, यदि जो ज्ञात प्रतिरोध है उसका मान कितना है 12.5 ओम हो तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो हम देखते हैं इसका हल। दिया है हमारे पास R दिया हुआ है, R इज इक्वल टू R दिया गया है। देखो यदि ज्ञात प्रतिरोध का मान, ये R है, जो ज्ञात प्रतिरोध होता है R, उसका मान कितना दिया है 12.5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, और हमारे पास L भी दिया है। L क्या दिया हुआ है, देखो क्या कहता है, मीटर सेतु से संतुलन बिंदु सिरे ए से कितने हैं 39.5 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी L दिया हुआ है हमारे पास कितना है 39.5 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर हो गई कि ये इतनी दूरी दी गई है हमारे पास। अब देखो कि R भी गिवन है हमारे पास, L भी गिवन है, तब हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध। तो अज्ञात प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो अज्ञात प्रतिरोध होता है S, है ना, S से रिप्रेजेंट करते हैं, S इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमको ऐसे ही तो ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है S इज इक्वल टू R इंटू 100 माइनस L अपान L। ये फार्मूला होता है किसका, मीटर सेतु का व्यंजक होता है ना यही। तो हम इससे ही तो अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं यदि हमें R और L की वैल्यू पता हो तो चलो S की वैल्यू निकालना है, तो इज इम्प्लाइज हम R का मान रख देते हैं। R का मान कितना है 12.5, है ना, ये हो जाएगा 100 माइनस। अब देखिए बेटा, ये देखो L की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 39.5 है बटे, अब देखो L की वैल्यू वही 39.5 हो जाएगी। अब देखो इज इम्प्लाइज, फिर इसको हल करते हैं पुनः। तो देखो ये 12.5 जैसा का वैसा रख दीजिए गुना। अब देखो 100 में से कितना घटा देंगे हम, ये 39.5 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 60.5, होगा कि नहीं 60.5 अपॉन, अब देखिए ये कितना है 39.5, ये हो गया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा उसको हम चलो मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना होगा 65, है ना, 6 ये 60 हो गया और 5 हो गया इंटू ये क्या 125 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 5 कितना होगा, तो 25 4 100 हो जाता है, 25 5 125 और 5 तो कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, 625 की 5, ठीक है 62 हो जाएगा। फिर 125 शून्य हो जाएगा, तो 62 की 2 आ जाएगी, ये कितना रह जाएगा हमारा 6 रह जाएगा। अब देखो 125 छक, अब 125 में अगर 6 का गुना करता हूँ तो 6 पंचे 30 0 हो जाएगा, है ना। फिर 3 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल का 1, 6 कम 6 और 1 7, 750 हो जाएगा। तो 750 में कितना जोड़ दूंगा मैं, 6 जोड़ दूंगा, तो 756 ये टर्म हो जाएगी हमारे पास। देखो तो इस टोटल को पूरा लिख देता हूँ 75625। अब देखो यहाँ पर दशमलव 1 अंक के पहले और यहाँ पर 1 अंक के पहले हैं, तो हम यहाँ किस पर लगा देंगे 2 अंक के पहले बटे। अब देखो ये कितना हो जाएगा 39.5, ठीक है। अब इन दोनों को हम हल कर देते हैं, है ना, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा। पहले तो देखो ये जो पॉइंट है, अब सीधी सी बात देखेंगे, ये पॉइंट, एक पॉइंट से यहाँ का पॉइंट कटेगा, लेकिन ये जो एक पॉइंट है तो इसको अगर पूरे पॉइंट को हटा दूंगा तो 75625 अपान 3950 हो जाएगा, है ना। अब जब इस कंडीशन को हम हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, तो इसका आंसर होगा लगभग, अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं तो इसको हल कर देते हैं। देखो तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा 3 है, ये लगभग 4 के बराबर है, तो 3 3, है ना। तो अगर एक बार गुना कर देता हूँ तो एक बार, क्योंकि 2 बार गुना करूँगा तो कितना हो जाएगा, लगभग 4 के बराबर है, तो 8 के समथिंग आ जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो आप इसको इतना भी लिख दो, अगर काटते बनता है तो ये आंसर तो यही हो जाएगा, लेकिन अगर काटते बनता है तो काट दो। तो अब काटेंगे तो काटना तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, तो इसका सीधे आंसर लिख दो कि S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 75,625 बटे
3950 ओम इसका आंसर होगा। या अगर आपको कैंसिल करते बनता है तो कैंसिल कर दीजिए। अगर देखो ऐसा कैंसिल आउट कर देंगे इन दोनों को तो लगभग 1 है ना, एक बार कट जाएगा तो एक बार कटेगा तो कितना हो जाएगा 7562 माइनस 3950 2 की 2 6 5 कितना हो जाएगा 6 में से 5 के 1 और ये इधर उधर ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 15 में से 9 हो गया तो 6 और यहाँ बच गया 3 3 3 6 है ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 6 3 आ जाएगा। अब देखो ये कितना है 5 है, ये 5 हो गया, कितने बार जाएगा। अब देखिए ये 9 है, 9 चौ 36 है ना, 9 चौ 36। तो अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने बार आ जाएगा कि अगर ये राशि लाना है मुझे तो लगभग हज़ारों की इसमें है तो 9 बार देखते हैं, मतलब 9 शून्य, देखो 9 शून्य 0 9 5 45 5 4 9 9 81 81 45 है ना 85 8 9 3 27 है ना 9 3 27 27 और ये 8 कितना हो जाएगा 27 हो गया 3 और 35 ठीक है। हाँ तो 9 बार चल जाएगा तो 9 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। जब 9 टाइम कैंसिल आउट होगा तो ये 5 की 5 2 5 तो इधर उधर लेंगे तो ये 12 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 10 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 0 है ना। तो पॉइंट लगा देंगे दशमलव अब 0 तो कितना हो जाएगा एक बार जाएगा तो ये मान के चलो कि 19.1 ओम। आप अगर दशमलव में लिखेंगे तो ये आंसर होगा ठीक है। अब देखते हैं ये आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। एक धात्विक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है 1.5 इंटू 10⁻28 प्रति मीटर क्यूब है। यदि तार में धारा 1.2 एम्पियर बह रही हो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात करना है। तो मुझे अनुगमन वेग ज्ञात करना है तो यहाँ पर पहले दिया क्या क्या है वो देख लेते हैं है ना। तो हमारे पास दिया है पहले तो सबसे ऊपर देख लो क्या दिया गया है। एक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, पहले फार्मूला भी बता देता हूँ फिर वहाँ पर क्या क्या चीज़ दी है वो देख लेते हैं और क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा जो सूत्र है वो क्या होता है हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू अनुगमन वेग में पढ़ा है ना, I इज इक्वल टू NeVd इंटू ए है ना, जहाँ पर I धारा N क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है यहाँ पर आवेश है ना, E क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना, और ये क्या होता है Vd क्या है अनुगमन वेग है और ए क्या है यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हमें क्या ज्ञात करना है अनुगमन वेग Vd ज्ञात करना है। तो Vd को जहाँ के वहाँ सबका ट्रांसफर करो तो क्या हो जाएगा Ve इज इक्वल टू I अपान NE और ये A, ये फार्मूले में हमको मान रखना है और आंसर लाना है ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास A तो गिवन है कितना है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखो सबसे पहले हमको इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो क्या लेते हैं एरिया लेते हैं वो सेंटीमीटर में रहता है। तो मैं इसको जब मीटर में चेंज करूँगा तो 0.1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर होगा ठीक है। अब देखिए मीटर होगा क्योंकि ओनली मीटर में लेना है ना मुझे। तो क्या हो जाएगा कि 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 0.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं। अब इसको अगर और सरल बनाना है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि देखो ये 1 है, इसको ये 0.1 था, इसको लिख सकता हूँ 1.10 और जब 10 को ऊपर लेके चलूँगा तो 1 इंटू 10⁻⁵ तो ओनली मैं इसको 10⁻⁵ मीटर भी लिख सकता हूँ ठीक है बच्चों। अब देखिए सेकंड हमारे पास n गिवन है, n क्या दिया हुआ है देखिए जल्दी से, n ये दिया हुआ है देखो मुक्त इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉन घनत्व कितना है 1.5, तो n इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻28 ठीक है प्रति मीटर क्यूब ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमारे पास, हाँ तार में धारा दिया गया मतलब I दिया गया, I इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर ठीक है, ये बात हो गई। तब इस फार्मूले में मान रख देंगे, तो इस फार्मूले में मान रखेंगे तो कैसा होगा देखो, तो इज इम्प्लाइज है ना VE की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.2 अपान ठीक है, N की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻28
ये हो गया इंटू ई, चलो ई की वैल्यू नहीं लिखा मैंने, ई की वैल्यू लिख देता हूँ। ई इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, कूलाम। ये होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻28। अब ई की वैल्यू ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, और इंटू ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये दिया गया है 10⁻⁻5। जब आप इस सभी को हल करोगे, देखो थोड़ा सा हल कर देता हूँ फिर आंसर बता दूंगा मैं आपको सीधे। तो देखिए क्या होगा, इज इम्प्लाइज ये हो जाएगा 1.2 अपान में, अब देखो सभी का अगर मल्टीपल करोगे आप तो देखो ये 15 है और ये 16 है ना, तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल करता हूँ मैं, तो देखो 15 छक कितना होता है ना, 15 चौ 60, 15 5 75, 15 छक 90, 90 की 0 है ना, ये 9 हो गया है ना, 15 एकम 15, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 24 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 24। अब देखो एक अंक और दो अंक के पहले दशमलव मतलब 2.4, इतनी बात समझ में आ गई, जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, काम खत्म हो गया। अब देखो 10⁻28 है, 10⁻19 है और 10⁻5 है, इन दोनों को क्या कर दो, गुना में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, तो 10⁻, कितना हो जाएगा -24 और ये 10⁻, तो इंटू 10⁻, ओनली 4 हो जाएगा, क्योंकि ये -24 होगा और ये +28 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻4 हो जाएगा। अब देखो इन दोनों के पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्या हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट भी हटा दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर 12 अपान में 24 इंटू 10⁻4 हो गया। अब देखो कैंसिल आउट करता हूँ, तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, जब इसका भाग दूंगा इसमें तो हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, होगा 0.5 इंटू 1 अपान कितना होगा ये 10⁻4। अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट यहाँ न लिखते हुए मैं पॉइंट को हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ पर एक घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पॉइंट हट गया तो 5, जीरो का मतलब नहीं है कोई, जीरो हट गया। अब इस 5 को ऊपर लेके चलो तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5, क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या था बोलो, अनुगमन वेग, और अनुगमन वेग कैसा होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।